नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत बधाइयाँ नए साल की, नए वर्ष की, 2019 की। और आज ही रात को हम 12 बजे नए वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे और नया जीवन एक तरीके से शुरुआत होने जा रही है, एक नए वक्त की, नए टाइम की, नए वर्ष की। तो अक्सर हर इंसान नई नई चीज़ें प्लान करके चलते हैं अपने नए वर्ष को लेके कि नया साल आ रहा है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, नए नए रेजोल्यूशंस प्लान करते हैं। बात करते हैं रेजोल्यूशन की, तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, हमने अब तक जो भी अगर कोई गलतियाँ करी हैं अपने जीवन में, चाहे किसी का अपमान किया है, चाहे किसी को चीट किया है, चाहे किसी को धोखा दिया है, चाहे किसी के साथ फिज़िकली गलत व्यवहार किया है, चाहे किसी को ह्यूमिलेट किया है, हर तरीके के अपने इस व्यवहार पे इस साल के अंत जो होने वाला है उसमें मिट्टी डाल दीजिए और अगले साल हर तरीके के अच्छे कर्म करने का रेजोल्यूशन कीजिए कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने, लोगों का भला करना है, जानवरों का भला करना है, मीट मांस शराब से दूर रहना है, अंडे से दूर रहना है। इतने अच्छे कर्म करने हैं कि ईश्वर को भी हम पे नाज हो, हमारी आत्मा को, खुद को हमारे पे नाज हो। अपने शरीर को हमें मंदिर बनाना है जिसमें हमारी आत्मा वास करती है। इस जीवा का प्रयोग हमेशा अच्छे बोलने के लिए करना है। कोई भी इंसान कैसा भी है, वो जैसा है उसको वैसा रहने दो, पर हमें अपने आप को नहीं बदलना। हम सबसे अलग हैं, हमें दूसरों को के उसमें आके अपने आप को ख़राब नहीं करना। उसके अलावा आपको 3 उपाय बताता हूँ जो आपको नए साल पे यानी कि कल 1 जनवरी 2019 को करने हैं, और ये उपाय आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे आपके पूरे वर्ष में। करना आपको क्या है, सिंपल सा, कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 से 1 दर्जन या फिर 3 दर्जन केले लेने हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी यथाशक्ति अनुसार चाहे 1 दर्जन लीजिए या 3 दर्जन केले लीजिए। और वो लेके आपको 1 दर्जन है तो भी गायों में बाँटने, एक एक केला एक एक गाय को खिला दीजिए, या 3 दर्जन है तो वो भी एक एक गाय को खिला दीजिए। उसके अलावा आपने क्या करने हैं, आपने 300 ग्राम बेसन के लड्डू लेने हैं, या फिर आप मोतीचूर के लड्डू भी ले सकते हैं, पर बेसन के लड्डू लें तो बहुत बढ़िया। 300 ग्राम बेसन के लड्डू लेने हैं और ये लेके आपको किसी न किसी गरीब बच्चों में ये बांटने हैं, उन्हें खिलाने हैं। क्वांटिटी 300 ग्राम ही रहनी चाहिए, वो आप उनमें बांटिए। और जब भी बांटें उस टाइम ईश्वर का ध्यान करें, भगवान से प्रार्थना करें कि जिस तरीके की खुशियाँ हम इन बच्चों को दे रहे हैं उस तरीके से हर इंसान के जीवन में हम खुशी ला सकें। जब अब आप किसी और के जीवन में खुशी लाने की प्रेरणा करोगे, प्रार्थना करोगे, तो अपने आप ईश्वर भी आपके बारे में सोचेंगे। क्योंकि आज तक कोई भी बंदा प्रार्थना करता है, वो कहता है कि मेरे जीवन में खुशियाँ आएँ। जब आप दूसरों के जीवन में खुशी लाने की बात करते हो तो उस इंसान के जीवन में खुशियाँ कैसे नहीं आएंगी जो दूसरों के जीवन में खुशी चाह रहा है। क्योंकि आपकी स्थिति अच्छी होगी तभी आप दूसरों के जीवन में खुशी ला पाओगे। इन अदर वर्ड्स, ये एक तरीका है ईश्वर को मनाने का कि हम आपके बनाए हुए बंदों का ध्यान रखेंगे, बस आप हमारा ध्यान रखिए। उसके अलावा इन 2 रेमेडी के अलावा आपको तीसरी रेमेडी ये करनी है कि आपको बेसिकली 3 येलो कलर के आउटफिट्स खरीदने हैं। 3 येलो कलर के कपड़ा खरीदना है या आउटफिट्स खरीदने हैं, या चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, चाहे 3 पीली साड़ी हो तो 3 पीली साड़ी हैं तो 3 किसी भी गरीब औरतों को एक एक साड़ी दे दीजिए, या 3 आप सूट खरीदते हैं लड़कियों के तो वो एक एक किसी लड़की को दे दीजिए, या 3 आप कमीज़ खरीदते हैं किसी लड़कों के लिए तो एक एक किसी लड़के को दे दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। चाहे बच्चों की 3 आप कमीज़ खरीदते हैं पीले रंग की, या जो आपको सही लगे, तो 3 कपड़ा बेसिकली आपने ख़रीदना है, चाहे वो मर्द का हो, चाहे औरत का हो, चाहे किसी बच्चे के लिए हो, चाहे किसी बच्ची के लिए हो, और वो 3 लोगों को आपको देने हैं। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, 3 से बढ़ा के आप इसको 9 भी कर सकते हैं, और चाहें तो 3 की भी आप इसे बांट सकते हैं। तो 3 आपने काम कल ज़रूर करने हैं। उसके अलावा आपने कल ज़रूर भगवान की प्रार्थना करनी है, भगवान का कोई ना कोई जाप या पूजन करना है। किसी भी तरीके से कोई भी सिंपल सा वो हो, वो आप कीजिए ताकि आपके जीवन में मधुरता आए, शुभता आए। और ये अपना प्रण बना लीजिए जीवन में कि कल जो आप दान करने जा रहे हो वो दान आप निरंतर बेसिस पे थोड़े थोड़े टाइम में करते रहोगे, चाहे हर 15 दिन में करो, चाहे महीने में करो, पर इस दान को आप कंटिन्यू रखोगे और आप अपने आप देखोगे कि किस तरीके से आपके जीवन में समृद्धि आती है, खुशियाँ आती हैं, किस तरीके से चीज़ें सुधरनी चालू हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी के जीवन में अच्छाई लाएंगे, हमारे जीवन में अच्छाई अपने आप आएगी। और इसको अपने जीवन का मोटो बना लीजिए
क्या आपके साथ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपको इससे कंसर्न नहीं, जो हो रहा है होने दो। पर आपका एक प्रायोरिटी ज़रूर रहनी चाहिए कि मैंने किसी न किसी की ज़िंदगी बदलनी है, किसी न किसी की ज़िंदगी में मैंने बहारें लानी है, खुशियाँ लानी है। तो वो ऊपर वाला भी इतना निर्दयी नहीं है और कर्मों का विधान तो है ही। तो यूँ कह लीजिए बिन बोली दुआ मिलती है, और जब हम किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं तो वो दुआ जो है लाखों रुपए, करोड़ों रुपयों से कहीं ज़्यादा कीमती और अच्छी है, और उसका जो फल आपको मिलेगा उसकी आप सोच भी नहीं सकते। तो नए साल पे दोबारा आपको शुभकामनाएँ देता हूँ 2019 की के, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी व्यूअर्स जो हैं मेरे, जो मुझे इतना चाहते हैं, इतना प्यार देते हैं, हर वक्त मेरी वीडियोस को सुनते हैं, बार-बार सुनते हैं, इतनी ज़्यादा खुशी होती है आपका प्यार देख के, आपका दुलार देख के, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, हर तरीके से मेरी बातों को अमल में लाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो यही अपने आप में बहुत बड़ा रिवॉर्ड है मेरे लिए। और मेरे को इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि अब मुझे रेगुलर बेसिस पे जो मेल आ रहे हैं, वो धुनी यूज़ कर रहे हैं, उन्हें फ़ायदा हो रहा है, तो वो बार-बार धुनी मँगा रहे हैं। इतने सारे रिपीटेड ऑर्डर्स आए हैं कि मुझे ही नहीं गिनती पता होगी, जो हेल्पलाइन को मालूम है। और वो उनके एक्सप्रेशन जो वो लिख के भेजते हैं कि हमें ऐसे फ़ायदा हुआ, हमें ये आराम मिला, हमें वो आराम मिला, तो आप बता नहीं सकते मेरी खुशी का अंदाज़ा। ऐसा लगता है कि जो मेरी मेहनत है, जो वो सफल हो गई हो। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं ये देख के कि लोगों को आराम मिल रहा है। उसके अलावा इसी नए साल की पेशकश पे मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि मैंने अब आपकी मेरे से बात हो सकेगी। अब आप धुनी हेल्पलाइन पे ही मेरे से फ़ोन पे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आप धुनी हेल्पलाइन पे बात करेंगे, वहाँ पे अगर आप लिखेंगे कि हमें पुलकित जी से बात करनी है, तो अपने आप आपके लिए कोई डेट फ़िक्स कर दी जाएगी, टाइम फ़िक्स कर दिया जाएगा, जब आपको हेल्पलाइन से ही कॉल आएगा और आपकी और मेरी फ़ोन पे बात होएगी। तो धुनी की हेल्पलाइन का नंबर आपको पता ही है, फिर भी बता देता हूँ, 8130331007। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 8130331007। इस नंबर पे आप धुनी बुक भी करा सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो इसी नंबर पे आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा बात करने के लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता वक्त निकालना। वक्त में आपको पता ही है, आप ही की तरह मेरे भी जीवन में हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पर स्पेसिफिकली कि मैंने उस चीज़ को इस तरीके से प्लान करना शुरू किया है जिसमें मैं आपको भी टाइम दे सकूं और आपसे बात कर सकूं। मैं खुद आपसे बात करना चाहता हूं और खुद आपके हर तरीके की जितनी हेल्प हो सकती है करूंगा और करता आ रहा हूं, और इसी तरह आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा भूत प्रेतों के विषय में, आध्यात्म के विषय में। दोबारा आपसे कहता हूं, नव वर्ष की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आप हमेशा मंगलमय रहें, खुशियाँ पाएँ, आपका जीवन खुशियों से भर जाए, और मेरी तरफ से हमेशा आप लोग मेरी दुआओं में रहोगे। हमेशा मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आपके जीवन में खुशियां आएँ, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, आप जीवन में सुख भोगो, हर तरीके से आपके कष्ट पूरी तरह दूर हो जाए। और यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी दुआ है, यही मेरा रिगार्ड है। तो इसी तरह सुनते रहिए, मुझे प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।